क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार 3 to 4 मार्क में आ सकता है। क्वेश्चन बहुत इजी है बट इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, जरा ध्यान दीजिएगा। ए बी सी इज अ राइट एंगल एट सी, तो एक चीज कंफर्म हो गई कि ये जो ए बी सी है, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। समझ आ रही बात यानी? इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनुस ए बी, तो ए बी ये है और ये क्या है इसका मिड पॉइंट, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये भी हमें पता चल गया। इसके बाद C is a point and produce to a point D such that DM is equal to DM is equal to CM, ये भी उन्होंने खुद दे दिया है, ठीक है। अब अगर D is joined to B, show that, हमें क्या क्या बताना है, चलो पहले लिख लेते हैं गिवन चीज़ें, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। बेसिकली हमें ये पता चल गया है एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है। फिर हमें ये पता चल गया है AM इज इक्वल टू BM, ठीक है, AM इज इक्वल टू BM एंड DM इज इक्वल टू C, ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। अब आ जाओ किस पर, टू प्रूव पर। टू प्रूव में हमें 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट में एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB एंड फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है CM इज हाफ ऑफ AB, CM इज हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। जरा ध्यान देना, कौन से दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो है AMC ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है BMC। ये दोनों ट्राइंगल्स हमें क्या प्रूव करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने। जरा ध्यान देना कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं AM इज इक्वल टू BM, और ये चीज जो है वो गिवन है, ये चीज गिवन है। इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है? बिल्कुल है। रीजन क्या है, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMC। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो AM इज इक्वल टू BM, ये एक साइड है, ये एक एंगल है, और CM इज इक्वल टू DM। भाई CM इज इक्वल टू DM, ये भी क्या है, गिवन है। ये क्या है, गिवन है। तो जरा खुद देखिए, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। रीजन क्या है, बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। बेटा समझने पे ध्यान दीजिए, अभी नोट डाउन मत करो। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि DBC ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ये हमें शो करना है। ज़रा ध्यान देना क्या करेंगे हम, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। हम CPCT से कुछ चीज़ें निकालना चाहेंगे। बाय CPCT क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि AC इज इक्वल टू BD। भाई AC इज इक्वल टू वॉट, BD। एनी प्रॉब्लम? इसके साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या कि
एंगल ए एम ए सी। ज़रा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ए एम सी, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है या नहीं है? और रीज़न क्या होगा बताओ ज़रा, रीज़न क्या है, बाय सी पी सी टी। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये शो करना है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ज़रा ध्यान देना, अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, ऐसा कब होता है, जब ये वाली साइड इसके पैरेलल हो। अगर साइड्स पैरेलल होंगी तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए सी, आप लिखोगे ए सी पैरेलल टू, देन ए सी पैरेलल टू डी बी। रीज़न क्या है, if alternate interior angles are equal then sides are proportional, sides are proportional। बताओ कोई दिक्कत? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना भाई, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, हाँ जी भाई, रीज़न क्या होगा, आप ज़रा ध्यान से देखिए, इफ ए सी इज पैरेलल टू डी बी देन एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180। और रीज़न क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स बताया था भाई, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसमें से एंगल बी तो एज इट इज आ जाएगा, एंगल सी दिया हुआ 90 डिग्री, ये प्लस में है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, और एंगल बी जो है जैसे उन्होंने पूछा वैसे ही लिख देंगे अब हम, ठीक है, जैसे उन्होंने हमसे पूछा है वैसे ही लिख देंगे। उन्होंने लिखा डी बी सी, तो डी बी सी लिख देते हैं। तो एंगल डी बी सी माइनस करके कितने डिग्री का आ गया, 90। तो हमने 2 पार्ट्स कर दिए, इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लिख दिया। तो 2 पार्ट हो गए हमारे। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, अब ज़रा देखिए थर्ड पार्ट, वो आपसे क्या कह रहे हैं, डी बी सी, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल किसके इक्वल है, ए सी। देखो थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रूफ किया था, ए सी इज इक्वल टू डी बी, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये भी मैं प्रूव कर चुका हूं। और ये वाली साइड क्या है, कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, क्या होगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा ए सी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है, और ये क्या है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ये पहले प्रूव कर चुका हूँ मैं। इसके बाद एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, अच्छा सॉरी बी इधर लिखना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बी, हाँ सी, ईच 90 डिग्री, ठीक है भाई। और इसके बाद जो बी सी है वो क्या है, कॉमन है। और अगर कॉमन है तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या आ गए हैं, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। और अगर ऐसा है तो फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। अब भाई क्या होगा, ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ जरा।
ये हाइपोटेनुस हाइपोटेनुस के इक्वल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो क्या मैं इसको CM का डबल लिख सकता हूं? भाई अगर ये 5 मीटर ये 5 मीटर है तो ये पूरी क्या होगी? CM का डबल मतलब 5 का डबल मतलब कि 10। समझ आ रही बात है नहीं? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ CM। हाँ जी भाई, ध्यान से देखो, रीजन क्या है? रीजन है कि CM इज इक्वल टू DM, और अगर ऐसा है तो ये दोनों क्या हैं? हाफ ऑफ DC। तो अगर मैं DC की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इधर जाकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2CM के इक्वल आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा? अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है जी, इस तरीके से। इसी के साथ हमारे सारे पार्ट्स जो हैं वो इक्वल प्रूफ होते हैं। ठीक है, नोट कीजिए।